आज के 2024 के इस आधुनिक ज़माने में जहाँ एआई टूल्स, रोबोटिक्स की बात होती है, अगर किसी से आप लड्डू गोपाल, बांके बिहारी और उनके चमत्कारों के बारे में बात करते हैं तो लोग सामने से तो नहीं, लेकिन पीछे से आपको अंधविश्वासी बोलते हैं। आज का ये सत्य प्रसंग बहुत पुराना नहीं है। 1979, आज से करीबन 50 या 51 या 52 इन्हीं साल पहले की बात है। एक बंगाल के भाकड़गंज में एक बहुत ही होनहार बच्चे का जन्म हुआ। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही नुपुर। लोगों का कहना था कि ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा होता है भाग्य में। और फिर जो नियति ने लिखा है उसे कौन बदल सकता है। उनका नाम रखा गया इंदु भूषण बासु, जो थे पढ़ाई में बहुत ही निपुण, लेकिन 22 साल की उम्र में ऐसी कृष्ण भक्ति लगी कि फिर कुछ और न जता। उनके कहते हैं कि उन्होंने कोलकाता के नागेंद्र मठ से संत श्री ध्यान प्रकाश जी से शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने उनका नाम रखा ज्योति प्रकाश। उनके पिता निष्कांत बासु कृष्ण के अनंत भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण के अलावा किसी को पुकारा ही नहीं और यही अपने बेटे के अंदर भी डाला। उनके बेटे 22 साल की उम्र में वृंदावन चले गए और वहां पर पूजा पाठ कृष्ण भक्ति में लगे रहते। कई समय बीत गया कृष्ण की पूजा में, लेकिन कृष्ण के कहीं दर्शन ना हुए। उन्होंने सोचा कि भाई कृष्ण के दर्शन ही नहीं होते। वो इतने दीवाने थे कृष्ण के कि जहां से भी फूल मिलते जाकर बटोर कर कृष्ण के चरणों में चढ़ाते थे, बांके बिहारी के चरणों में चढ़ा देते। वो कहते कि ये पूरा वृंदावन ना मेरे बांके बिहारी का, लोग तो ऐसे ही आके बस गए हैं। हर फूल जो यहाँ खिलता है उस पर मेरे बांके बिहारी, मेरे कृष्ण का नाम है, उनका हक है। ऐसा करने की वजह से वो जहां तहां जाके फूल तोड़ते और ऐसी भी नौबत आई थी कि उन्हें जेल जाना पड़ा। कहते हैं एक बार एक हरि गुलाल जी नाम के सेठ थे, उन्होंने उन्हें आने दिया और कहा आप मेरे बगीचे से फूल तोड़िए। मगर भगवान के भक्त के अंदर भक्ति ही इतनी ज्यादा थी, विश्वास इतना था, श्रद्धा इतनी थी कि भक्त का मन भला भरता है, वो नहीं मानते थे और इधर उधर जाकर फूल तोड़ते। बहुत समय होने के बाद जब उन्हें कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने डिसाइड किया चलो नंद भवन जाता हूँ, वहां तो आएंगे ही ना, वो उनका घर है। तो जाकर नंद भवन में सेवा करने लगे। कुछ समय बीत गया लेकिन भगवान वहां भी नहीं मिले तो अनशन पे बैठ गए। बुजुर्ग होते जा रहे थे। संतों ने समझाया कि इस तरह करने से भला क्या मिलेगा, तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन तो होते हैं ना, इतने में सुकून लो। लेकिन नहीं, उन्होंने तो ठान ली थी कि खाऊंगा पीऊंगा कुछ नहीं जब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। कहते हैं ठाकुर जी ने उनके सपनों में दर्शन दिया और कहा कि इस तरह से हट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, प्रेम से कुछ भी मांगोगे सब तुम्हें मिलेगा। अब ऐसा करो उत्तर की तरफ जाओ। वो सपने से उठे, देखा उत्तर की तरफ क्या है, बरसाना, और चल दिए। बरसाना जैसे ही पहुंचे लाडली लाल के महल के पास, तो एक संत ने उन्हें प्रसादी दी। वो समझ गए कि लाडली लाल ने बुलाया है, प्रेम से होना है, हट से नहीं काम। तो प्रसाद दिया है अनशन तोड़ने के लिए, खाया और अनशन तोड़ा। अंदर गए, लाडली जी को देखा, आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अब लाडली जी के सेवा में लग गए। बताते हैं लोग कि वो लाडली जी के प्रेम में इतना थे कि अब कृष्ण याद नहीं थे। लाडली जी उनको हाथों से भी कभी कभार भोजन करा दिया करती, लाडली जी उनके भोजन का इंतजाम करवा दिया करती। भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, विश्वास होने की देर है। कुछ समय ऐसे ही बीता। उसके बाद मन भर गया, फिर आई कृष्ण की याद। कहा नहीं, मुझे वापस जाना, कृष्ण के पास वापस जाना है। और वापस गए वृंदावन। तो उन्होंने सुना कि निधिवन में भगवान हर रात रास लीला रचाने आते हैं। तो वहां पर रोहिणी सेवा में लग गई। रोहिणी सेवा जिसमें वहां वन में जितने भी कंकड़ पत्थर या कोई और चीज जो पैर पे चुभेगी उसको साफ किया जाता है ताकि भगवान आराम से रात को रास लीला कर सकें। बस रोहिणी सेवा में ये सोच कर लगे कि लालजी लाल और कृष्ण के दर्शन कभी तो होंगे। तभी एक रात्रि की बात है कि लाडली लाल के पैरों की पायल टूट गई
और नुपुर बिखर गए। उनकी गोपियों को कहा तो गोपियां समेट कर पायल लेके आई, लेकिन एक घुंघरू कम था। लाडली लाल ने बताया कि एक घुंघरू तो कम है। राधा रानी ने बताया। गोपियों ने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। तो वो जानती थी कि जो मेरी फूल सखी है, ज्योति प्रकाश को वो अपना सखी मानती थी। कृष्ण भगवान की भक्ति में रहते हुए भी वो राधा रानी को इतना पसंद करते थे कि उनकी सखी बनकर बरसाना में रहे थे। तो कहती हैं जब मेरी फूल सखी आएगी ना, गोपियों उनसे पूछना, उन्हें पता होगा क्योंकि वो सफाई करेंगे, सवेरे सब दिखेगा। तो गोपियां वैसे ही उनके पास गई और पूछा कि आपको घुंघरू मिला? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे को घुंघरू मिला। तो बोला कि घुंघरू दे दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों क्यों दे दूं? तो उन्होंने कहा ये घुंघरू हमारी राधा रानी का है। उन्होंने कहा मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारी राधा रानी का है? शाम का है या श्यामा का है? दोनों को लाओ, दोनों की पायलें देख लूंगा, और जिसकी पायल में घुंघरू कम होंगे, नुपुर कम होंगे, ये घुंघरू मैं उसको दे दूंगा। तो ऐसा ही करते हैं। राधा रानी को जाकर गोपियां ये बात बताती हैं। राधा रानी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि जैसे चतुर हमारे कृष्ण कन्हैया, वैसे ही उनके भक्त हैं। चाल रची है ऐसी, दर्शन पाने को मुक्त है। तो बस वहां लाडली लाल आती हैं तो उन्हें देखकर बोला शाम को भी पहुंचाओ। जैसे ही शाम आते हैं, उन दोनों के चरणों को देखकर ज्योति प्रकाश भावुक हो जाते हैं। फूल सखी वहीं पर आंसुओं से उनके चरणों को धो देती है और अपने हाथ से, उनके हाथ से नुपुर छूट जाता है और जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। क्योंकि कहते हैं उनके चरणों को साक्षात देख लिया तो फिर और क्या ही जीवन में जरूरत है। ऊपर से थे वो संत, कोई परिवार नहीं, बस जीवन जिस जीवन में जन्म लिया, जिस उद्देश्य के लिए, समझिए उसकी पूर्ति हो गई थी। और अंततः कृष्ण भगवान ने अपने दर्शन दिए। कृष्ण के दर्शन हुए और जीवन में जैसे और कुछ चाहिए ही ना था। इसीलिए हाथ से नुपुर छूटा और प्राण त्याग दिए। एक होनहार बच्चे ने अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना था वो प्राप्त कर नियति के लेख को साक्षात्कार किया। और कृष्ण की भक्ति ना ऐसी ही है। अगर आपकी आंखों में कृष्ण की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं, उनकी लीलाएं, उनकी अटकेलियां सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है, तो आप कृष्ण भक्ति में हैं। और कृष्ण से अब आपको कोई अलग नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने कहीं सुना कि जब देवों के देव महादेव की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण भक्ति का प्रसाद देते हैं। जिसने भी मेरी ये कहानी पूरी सुनी, ये प्रसंग पूरा सुना, आशा करती हूँ उन्हें ये पसंद आया होगा। आप जाइए वृंदावन और किसी से भी पूछिए फूल सखी के बारे में, सब जानते हैं उन्हें। क्योंकि जिसने अपना पूरा जीवन ही वृंदावन में सेवा में दे दिया, भला उससे भी साक्षात और अच्छा भक्त कोई हो सकता है। आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। चटपटी नमक लगा के कहने वाली कहानियां मैं थोड़ी कम ही सुनाती हूँ। मैं जैसा महसूस करती हूँ वैसा ही पेश करती हूँ। क्योंकि कोई कहानी हमसे जुड़ जाए और कोई कहानी से हम जुड़ जाएं, इसीलिए अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा देखो। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि हम बहुत से किस्से नहीं जानते हैं जो वृंदावन में आज भी हैं और जरूरत है तो उन्हें उजागर करने की, ताकि हमारे बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया के जितने भी उपदेश हैं भागवत गीता में लिखे हुए, वो इन कहानियों के जरिए, लेकिन हम जैसे नए भक्तों के साथ पहुंच सकें और हम अपने कृष्ण से थोड़ा और कनेक्ट हो सकें। तो जाते जाते कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। श्री राधे राधे।